मेरे लिए एंटरप्रेन्योरशिप का यह मतलब है कि मैं आर्थिक रूप से अपने बल पर खड़ा होकर अपने देश के लिए कुछ इनोवेटिव, कुछ बढ़िया कर सकूं, जिससे मैं अपने खुद का रोजगार विकसित करूं तथा अपने देश के लिए भी रोजगार विकसित करूं। मेरी नज़र में एंटरप्रेन्योर का मतलब यह है कि समाज की समस्या से प्रेरित होकर जब कोई व्यक्ति उसकी कल्याण के लिए रिस्क उठाता है और उस पर कार्य करता है तो उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। मेरा बिजनेस प्लान है सोलर एनर्जी। हम इस प्लांट को छत पे फिट करेंगे और उस जगह से गांव में सभी जगह सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के बाद हम इससे प्रॉफिट लेंगे। 1 यूनिट बिजली की दाम हमें 6 रुपये मिलती है, लेकिन हम इस सोलर एनर्जी से मात्र 5 रुपये में देंगे। उम्मीद करते हैं कि इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और भी इस तरह के प्रोग्राम्स होंगे और बच्चे धीरे धीरे सीखेंगे, ताकि न कि सिर्फ वो नौकरी पर निर्भर होंगे, बल्कि वो खुद ही और अन्य लोगों को भी नौकरी देने, रोजगार देने और इस तरह के लाइवलीहुड से जुड़े हुए इकोनॉमिक इंटरवेंशंस, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको लेके आगे बढ़ेंगे। जूट का बैग का निर्माण इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि प्लास्टिक बैन होने के पश्चात इसका मार्केट में उत्पादन अत्यधिक हो गया है और यह बायोडिग्रेडेबल घटक है जिसे हम रीयूज भी कर सकते हैं। मेरे बिजनेस का नाम गौरव अगरबत्ती है, जो वेस्ट फूलों से मिलकर बनाया जाता है। हमारा बिजनेस मॉडल का जो नाम है इको फ्रेंडली एंड रीयूजेबल सैनिटरी पैड बनाना। पूरे विश्व भर में इंडिया में सबसे ज़्यादा बनाना ट्रीज या फाइबरस ट्रीज का उत्पादन किया जाता है, तो हम उन्हीं ट्रीज से एक रीयूजेबल सैनिटरी पैड बनाएंगे। मेरे प्रोडक्ट का नाम मूली का अचार है। हम अपने गांव के किसानों से मूली खरीदते हैं, महिलाओं से ही बनवाएंगे और अपने ब्रांड के तहत बेचेंगे। मेरा आज का बिजनेस आइडिया जो है वो है वर्मी कंपोस्ट। यह जो है हमारे मिट्टी की उपजाऊ को बढ़ाता है और लोगों को सस्ते दामों में बिकता है। इसको हमें बनाने के लिए ज़्यादा लागत की भी आवश्यकता नहीं होती और ना ही हमें इसमें अधिक समय देना पड़ता है। हम इसको रोज़ाना 2 घंटे के काम में भी करके कर सकते हैं और हमें इसके लिए अधिक भूमि की भी आवश्यकता नहीं होगी। हमारे बनारस में कपड़े बुने जाते हैं। वो कपड़े हम लाकर गांव के महिलाओं से उस पर कढ़ाई बुनाई करवा कर हम वाराणसी के बाज़ार में उसे बेचेंगे। हम लोगों का बिजनेस आइडिया का प्लान यह है कि मिट्टी के बर्तन का व्यापार कैसे स्टार्ट करें। इसका मुख्य कारण यह है कि विदेशी कंपनियों के आ जाने से प्लास्टिक उपयोग करने के कारण बर्तन के व्यापार ठप पड़ गया है। हमारे प्राचीन काल की ये जो पारंपरिक व्यवस्था है, इसको बरकरार रखना है और लोगों को रोजगार देना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है जैविक खेती। जैविक खेती अर्थात रासायनिक खादों का यूज कम करते हुए जैविक खादों का प्रयोग करते हुए अपनी खेती को आगे बढ़ाना। हम अपने बिजनेस में गैरेज वालों और छोटे छोटे मैकेनिक के साथ मिलकर टाई अप करेंगे और जितने भी किसी भी एरिया में जो भी कस्टमर होंगे, व्हीकल रिपेयरिंग सर्विस से रिलेटेड जो भी कस्टमर होंगे, हम अपने ऐप के थ्रू मैकेनिक्स और गैरेज वालों को उनको प्रोवाइड करवाएंगे अपने ऐप के थ्रू कस्टमर, जिसके बदले वो हमें कमीशन देंगे। तो गैरेज वालों को एक्स्ट्रा फायदा होगा प्लस छोटे मैकेनिक्स को रोजगार मिलेगा। हमारा बिजनेस नाम भारत ग्रीन एनर्जी है, जो कि कचरे से बिजली बनाने की काम करेगी। आसपास की जगहों से कूड़ा करकट को कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद अपने कारखाने ले जाएंगे। कारखाने ले जाने के बाद उसको रिसाइकल करेंगे। रिसाइकल करने के बाद जो उसमें प्रोसेस करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस करने के बाद आपको जो बिजली प्राप्त होगी उसको हम जरूरतमंद लोगों के पास कम दर में उसको उपलब्ध कराने की प्रयास करेंगे ताकि जरूरतमंद की पूर्ति हो। मेरे बिजनेस का नाम मिलेट्स मैजिक है। मोटे अनाजों से विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने पे हम काम करेंगे।